आज का पहला सवाल है, कंबोडिया में अंगाकार बाट में प्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सूर्य वर्मा। सेकंड, सूर्य वर्मा 2। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। मैच द फॉलोइंग कौन सा बैटल कौन से साल में हुआ था? देखिए, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ था 1764 को हुआ था। ये है ना इसका ऑप्शन बी। ये किस के बीच हुआ था? कौन कौन युद्ध में थे ये? हेक्टर मुनरो, कौन? हेक्टर मुनरो। और ये अंग्रेज के साइड में था ये। और इसके खिलाफ कौन थे ये? मीर कासिम ये बंगाल के नवाब थे। और दो आदमी और दोनों थे, शाह आलम टू और कौन था ये? सुजादुल्ला नवाब अहमद। ये तीनों थे एक साइड। और अंग्रेजों के साथ हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो जीता था। चलिए नेक्स्ट था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किस के बीच हुआ था? ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। ये हुआ था 1757 को। ये रहा सी। ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव में जीत हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव का। और बैटल ऑफ हल्दीघाट ये हुआ था अकबर के बीच और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये महाराणा प्रताप ये हुआ था 1576 से हुआ था। ये बैटल ऑफ बक्सर हुआ था 1764 और प्लासी हुआ था 1757 को हुआ था। ये रहा ऑप्शन बी इज द राइट वन। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। इनमें से कौन सी लड़ाई विजयनगर साम्राज्य के पतन की ओर ले जाती है? कौन सा लड़ाई था वो? ये था बैटल ऑफ कालीकोटा। बैटल ऑफ कालीकोटा कब हुआ था? बैटल ऑफ कालीकोटा हुआ था 1565 में ये हुआ था। इसके राजा थे सदाशिव। कौन? सदाशिव यहाँ का राजा थे। और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन था? कौन सा ये? एक मिनट। रामा राया वाज द पीएम। कहाँ का? ये सदाशिव किंग थे। क्या हुआ कि सभी पावर किसके पास था? ये रामा राया के पास था। ये इसका एक पॉलिसी अच्छी नहीं थी। तो डेक्कन के अंदर क्या हुआ कि डेक्कन के सभी लोग अगेंस्ट हो गए। किसके अगेंस्ट? सदाशिव के अगेंस्ट हो गए और सदाशिव को मार दिया गया। और बैटल ऑफ कालीकोटा एट द एंड बैटल ऑफ कालीकोटा जीत लिया गया ये। और तीसरा कौन सा है? वो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 3 ठोप बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। पहला था 1526 में बाबर और इब्राहिम बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये पहला। और दूसरा हुआ था 1556 में ये बैरम खान और हिमू के बीच हुआ था। यहाँ बैरम खान जीते ये। और तीसरा हुआ था 1716 में किस बीच? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव कौन था? सदाशिव राव ये मराठा था। ये अहमद शाह अब्दाली ने जीता था। और पहला 1526 में जो हुआ था वो
बाबर में जीता था, और 1556 में ये बैरम खान जीता था, ये बैटल ऑफ पानीपत। और बैटल ऑफ कन्वर, ये था किसके बीच हुआ था? ये 1527 में हुआ था। ये 1527 ये हुआ था बाबर और राणा संघ के, बाबर और राणा संघ के बीच हुआ था कन्वर। ये बैटल ऑफ कन्वर किस किस के बीच हुआ था? बाबर और कन्वर। और बैटल ऑफ टाकालोमा ये था, ये कर्नाटका वन छोले वंश से बिलोंग करता था। इसने हराया था किसको? राष्ट्रकूट को, कृष्णा टू को ये हराया था। ये चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। ये किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया? ये कौन था? ये था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक किसकी रिकमेंडेशन से ये किया? ये अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम के ये ले लिया लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन से। किसके? लॉर्ड मैकॉले। ये इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। ये पहले इंग्लिश को ये रिकमेंडेड किया, और फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन भी कहा जाता है। और चलिए और दूसरा देखते हैं। ये राजा राम मोहन रॉय ये थे 1828 में ये ब्रह्मो समाज स्टार्ट किए थे, ये राजा राम मोहन राय। और इसमें ये डलहौजी, 4 नंबर ऑप्शन डी, ये डलहौजी कौन थे? डलहौजी ये थे 1853 में 34 रन किया था, ट्रेन रन किया था, ये बॉम्बे टू थाना रन किया था। ये इंजीनियर रुड़की इन्होंने ही शुरू की थी, इंजीनियर रुड़की। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। इनमें पारसी समाज सुधार बहरामजी एम मालवारी ने अपना अभियान शुरू किया। ये कौन से किसके अगेंस्ट में ये थे? ये थे आप अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज शिशु कन्या मैरिज के अगेंस्ट में ये थे। कौन? बहरामजी एम मालावारी। ये इन्होंने एक ऑर्थो सेवा सदक स्टार्ट किया था 1885 में, सेवा सदक स्टार्ट किया था। ये कौन, किसने? बहरामजी एम मालाबारी ने। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? ये क्या था? ये पहला ये हुआ था चंपारण, ऑप्शन बी चंपारण होता। ये कौन से साल हुआ था? ये 1917 में चंपारण हुआ था। ये चंपारण क्या है? चंपारण एक बिहार का एक जगह है। ये क्या हुआ था कि इंडिगो कल्टीवेशन 3/20 के तथ्य लगाने की कहते थे, और ये राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को बुलाया था इस आंदोलन के लिए। और गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था गुजरात में 1918 में। दांडी के बारे में जानते हैं। दांडी था 12 मार्च से 6 अप्रैल तक। ये अप्रैल 1930 में ये हुआ। ये साबरमती से दांडी तक यात्रा चले थे गुजरात में, और ये था 356 किलोमीटर था। ये साबरमती से दांडी तक ये 24 दिन में ये
कवर किए इस दांडी यात्री को। चलिए हम और दूसरा चोरी चोरा, ये क्या है, चोरी चोरा ये 5 अप्रैल 1922 में हुआ था। ये हत्याकांड हुआ 5 फरवरी 1922 में ये हत्याकांड हुआ। गोरखपुर यूपी के अंदर पुलिस वाले को जला दिया गया। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में किस भारतीय स्वतंत्र सेनानी ने झंडा फहराया, इस सप्तषी के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैडम कामा। मैडम कामा को ये मदर ऑफ रेवोल्यूशनरी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और हम और महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा टाइटल किसने दिया था? महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने ये इनको टाइटल दिया, महात्मा टाइटल दिया। और दादा भाई नौरोजी के बारे में जानते हैं। दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और लोकमान्य तिलक, ये लोकमान्य तिलक कौन थे? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। ये किसने बोला था? वैलेंटाइन सिरोल ने बोला था। ये तिलक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने बोला? वैलेंटाइन सिरोल ने ये बोला था ये इनको। और इसका सही आंसर होगा जर्मनी के स्टुटगार्ट के अंदर ये ऑप्शन 1 मैडम कामा। मैक्सन कामा इज द राइट वन। चलिए दूसरे सवाल। इनमें जिले इलाही का शासन क्या था? ये कौन से पहला मध्यकालीन शासक था जिसने जिले इलाही का शासन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बालबन। एक्चुअली ये क्या हुआ कि जिल इलाही ये एक्चुअली ये होता है। और बालबन के बारे में कुछ जानते हैं। बालबन ने ये नवरुच फेस्टिवल स्टार्ट किया और ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो करी थी। जंग जीतने के लिए खून बहाना पड़ेगा ही। और उलेमा मुस्लिम धर्म में इंस्ट्रक्शन देते थे। जैसे क्या होता है कि हिंदू धर्म में जो हिंदुइज्म जो धर्म प्रचार करते हैं ना, उसको हम पंडित कहते हैं, पंडित के नाम पे जाते हैं। और यहाँ पर उलेमास मुस्लिम धर्म में उलेमास उनको कहा जाता है। और बाल्बो ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, सिजिदा सिस्टम। क्या? सिजिदा सिस्टम में क्या होता है कि सिजिदा मतलब सलाम करना, और पाइबोस भी शुरू किया। पाइबोस मतलब पाइबोस सिस्टम मतलब पैर को चूमना। और दूसरा देखते हैं अकबर कौन था? दीने इलाही करवाया। ये अकबर ने दीने इलाही करवाया। दीने इलाही का मतलब है ये सभी धर्म को मिश्रण करता है। ये सभी धर्म को एक क्या अकबर के बारे में एक पुस्तक लिखा गया, आईने ई अकबरी पुस्तक लिखा गया। ये किसने लिखा था? अबुल सफल ने लिखा था ये। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी वो थे, अलाउद्दीन खिलजी को सेकंड सिकंदर भी कहा जाता है। सेकंड सिकंदर भी कहा जाता है।
और बालबन ने जो पॉलिसी शुरू किया था ब्लॉट एंड आयरन, अलाउद्दीन ने भी वो फॉलो की थी। ये अलाउद्दीन का एक स्लेव था, स्लेव दैट इज मलिक कफूर। कौन? वो मलिक कफूर। मलिक कफूर, रुकिए, कौन? मलिक कफूर। मलिक कफूर कौन था? ये इसका ये अलाउद्दीन का स्लेव था। स्लेव मतलब गुलाम। ये क्या होता है कि 1000 दिनारे भी कहा जाता है। मलिक कफूर का 1000 दिनारे भी कहा जाता है। और साउथ इंडियन के अंदर एक्सपीडिशन यही गया था। कौन? एक्सपीडिशन करने साउथ इंडियन के यही करने गया था। कफूर ने क्या कि कफूर ने प्रताप और रुद्रदेव के पास गए। वो वारंगल के राजा थे। उन्होंने क्या किया? कफूर ने प्रताप और रुद्रदेव के पास एक कोहिनूर हीरा लाया और अलाउद्दीन खिलजी को दिया। कोहिनूर हीरा। और बस। और मोहम्मद तुगलक कौन था? ये राणा मोहम्मद तुगलक ये थे राणा रतन देवी जी से ये लड़ाई हुई थी। किसी के लिए? रानी पद्मिनी के लिए। और पद्मावत पुस्तक ने के अंदर सारी वर्णना किए थे ये मोहम्मद तुगलक के बारे में। ये पद्मावत पुस्तक में, पद्मावत पुस्तक के अंदर सभी वर्णना की गई है। पद्मावत पुस्तक का वो किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जैस ने पद्मावत पुस्तक लिखा था ये। चलिए दूसरे सवाल देखते हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका सही आंसर है दादा भाई नारोजी। ऑप्शन ए, दादा भाई नारोजी ने ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का ये एक बात कहा था। देश का पैसा बाहर जा रहा है। आरसी दत्त। और नेक्स्ट देखते हैं आरसी दत्त कौन थे? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू थे ये 1929 को सेशन था, लाहौर सेशन। और पूर्ण स्वराज सेशन के ये प्रेसिडेंट थे। और 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखा है, डिस्कवर ऑफ इंडिया। और महात्मा गांधी का देहांत कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। किसने मारा था? राथुराम गोडसे किल किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर। परमानेंट सेटलमेंट वाज मेड। स्थायी बंदोबस्त किया गया। स्थायी बंदोबस्त ये हुआ था ये विद जमींदार। ये क्या हुआ? विद जमींदार ये बंगाल में स्टार्ट किया गया। ये किया गया 1993 में। ये 1793 को ये लॉर्ड कार्निवलिस के रिकमेंडेशन से और जॉन शॉर ने स्टार्ट किया। और ये कब ख़त्म हुआ? ये फर्स्ट अमेंडमेंट आर्टिकल 1951 में ये जमींदार प्रथा ये इसको ख़त्म किया गया पूरी तरह से। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। Kalhan Raj Tarangini is an important source material for the study one of the following. कल्हन ने क्या लिखा थे? राज तरंगिनी इसके कौन सा इम्पोर्टेंट सोर्स है? ये किसके बारे में लिखा गया? मेडिहुला कश्मीर के बारे में ये लिखा गया था। ये ऑप्शन ए, मेडिहुला कश्मीर के बारे में।
चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। ब्रिटिश सरकार द्वारा म्यांमार बर्मा के किस वर्ष भारत से अलग किया गया था? इसका सही आंसर है, और ये हुआ था 1973 को, ये हुआ था, भारत से अलग हुआ था ये म्यांमार। म्यांमार देश सेपरेट हुआ कहाँ से? इंडिया से। कौन से, किसके, ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये इंडिया से अलग हो गया था। म्यांमार में हमारा एक प्रोजेक्ट है भारत का और म्यांमार के ऊपर, इसका नाम है कालाधन प्रोजेक्ट। कालाधन प्रोजेक्ट क्या है? और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था। इंडिया पाकिस्तान 1947 में इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था। इसका सही आंसर है डी इज द राइट वन, म्यांमार बर्मा सेपरेट फ्रॉम इंडिया। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA अस्तित्व में हुआ। ये कब हुआ? ये हुआ था सिंगापुर। ए इज द राइट वन। यहाँ का मेन पर्सन थे, INA का मेन पर्सन थे मोहन सिंह, ये कप्तान मोहन सिंह, फाउंडर द आज़ाद हिंद फौज। कौन थे ये? कप्तान मोहन सिंह, फाउंडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज। एक्चुअली का रियल फाउंडर कौन थे? ये INA का, भारतीय राष्ट्रीय सेना के, ये सुभाष चंद्र बोस ये रियल फाउंडर थे। चलिए दूसरे सवाल के ऊपर। चांद बरदाई ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना की थी? चांद बरदाई में पृथ्वीराज रसो, इसका सही आंसर है पृथ्वीराज रसो। पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये लिखा था। ये पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये लिखा है। पृथ्वीराज चौहान ने एक लड़ाई लड़ी थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। किस के बीच हुआ था ये? तराइन किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मोहम्मद घोरी 1191 में ये हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। इसमें कौन जीता था? ये चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने ये जीते थे। और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन मोहम्मद घोरी ने जीता था, मोहम्मद घोरी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। और इंटरेस्टिंग और हिस्ट्री के बारे में हो, इंडियन पॉलिटिक्स हो, तो कुछ भी हो, एग्जाम प्रैक्टिस से जो भी आपको चाहिए तो मिल जाएगा इसी चैनल पे। और थैंक फॉर वॉचिंग। ओके बाय, सभी मस्त रहे। चलिए चलते हैं।